प्रश्नोत्तरी। नमोस्तु गुरुदेव। वनस्पति को कायिक कहा है, अग्नि को कायिक कहा है, वायु को कायिक कहा है, लेकिन निगोदिया को कायिक क्यों नहीं कहा गया है? निगोदिया सभी आचार्य वनस्पति कायिक में ही लेते हैं। निगोदिया जितने भी हैं वनस्पति कायिक ही हैं, ऐसा मानना चाहिए। मात्र पूज्यवर वीर सिंह स्वामी महाराज ने श्री धबला जी के अंदर एक प्रश्न उठा करके छोड़ दिया कि ये वनस्पति काय नहीं है, लेकिन फिर किस काय में लिया जाए इसका कोई समाधान वहाँ नहीं मिला। वो भी एक ही स्थान पर चर्चा है बस। प्रायः सभी आचार्य जितने भी हैं वो सब इसको वनस्पति काय में ही लेते हैं, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। भगवान शांतिनाथ से जैन धर्म की परंपरा अक्षुण्ण बह रही है, ये संयोग है या विशेषता? संयोग ही मानना चाहिए, क्योंकि अनायास ऐसा संयोग मिल जाता है कि शांतिनाथ भगवान और शांति सागर, ये एक नियोग ही मानना चाहिए, और इसको और कुछ क्या कह सकता हूँ। नमोस्तु गुरुदेव। दो दल का जो प्रकरण आता है वो केवल अनाज के साथ ही बनता है या बीज के साथ भी उसका कुछ सद्भाव होता है? के दुदल होते हैं, एक काष्ठ दुदल और एक अन्न दुदल और एक तिल दुदल, तीन प्रकार के मानना चाहिए। दो दुदलों से दोष नहीं माना गया। जैसे तेल का दुदल है, तेलहन वो कहलाते हैं, जैसे मूंगफली है, काजू है, ये तिलात्मक दुदल कहलाते हैं। इनका कोई भी दुदल आवक्ष में नहीं आता। एक काष्ठ दुदल होता है, काष्ठ दुदल कहलाता है, जैसे धने का है। अब धना है, ये काष्ठ दुदल के अंतर्गत आता है, अनाज के अंतर्गत नहीं आता। और एक दुदल होता है अन्न का दुदल, जैसे दाल कहते हैं, चना, मूंग, उड़द, इनका दुदल ही दुदल माना गया। अन्न दुदल से दही छाछ का संबंध होने पर त्रिश जीवों की उत्पत्ति होती है, ऐसा मानना चाहिए। वर्तमान क्रियाकारों ने तेल दुदल को और काष्ठ दुदल को भी लिया है, लेकिन उसका कोई ठोस आगम प्रमाण नहीं मिला। नमोस्तु गुरुदेव। क्या मंदिर जी में सिमंदर स्वामी को मूल नायक के रूप में स्थापित किया जा सकता है? सिमंदर स्वामी को विराजमान करने में कोई बाधा नहीं। परम पूजनीय है, अरहंत भगवान है, सतत वंदनीय है। मूल नायक नहीं बनाना चाहिए। अलग से साइड वेदी बना करके मैंने भी कई स्थानों पर विराजमान किया। अशोकनगर के अंदर त्रिकाल चौबीसी के साथ में सबसे ऊपर विद्यमान 20 तीर्थंकरों की स्थापना की। अभी चांदखेड़ी में त्रिकाल चौबीसी के साथ होने वाली है, तो साइड में उनको बैठाने में कोई बाधा नहीं है। अपन अब 30-24 ही बैठाल रहे ना। यहाँ देखिए सम्मेद शिखर जी में 30-24 की स्थिति बनती है, छोटी सी, और यहाँ भी अभी अपन जो 30-24 ही बैठाल रहे हैं, 720 जिनालय, उन सब में 30-24 में भरत ऐरावत के बैठाल रहे। जब दूसरे क्षेत्र के स्थित भगवानों को अपन यहाँ विराजमान कर रहे हैं तो कोई बाधा नहीं, लेकिन मूल नायक नहीं बनाया जाएगा। मूल नायक तो सदा वर्तमान 24 तीर्थंकरों को में से ही भरत क्षेत्र में बनना चाहिए। ऐरावत के 24 तीर्थंकर अलग हैं, वहाँ के मूल नायक बनेंगे। इसलिए साइड में कहीं भी उत्तर वेदी बनाने में कोई बाधा नहीं है। सिमंदर स्वामी अरहंत भगवान है, हमारे लिए परम वंदनीय पूजनीय। लेकिन जो मूल नायक बना करके अलग परंपरा चला रहे हैं, ये आगम परंपरा के विरुद्ध है, नीति परंपरा के विरुद्ध है। आज तक हजारों लाखों प्रतिमाएं मिली, लेकिन आज तक कोई मंदिर सिमंदर भगवान का नहीं मिला। भारत क्षेत्र में कहीं नहीं मिला। प्राचीन मंदिर मिले, सब मिले। मूल नायक भगवान सिमंदर स्वामी कभी भी नहीं मिले। ये वर्तमान में कुछ लोग अपनी नई पहचान बनाने के लिए तथाकथित लोग, कंजाइस्ट लोग कुछ ऐसा कार्य करने लगे हैं कि मूल नायक बैठा करने लगे हैं।
ये उनका एक प्रकार का कहना चाहिए उद्रेक है, विवेकहीनता है। इतने विवेकहीन हो गए कि 24 भगवानों में से तुम्हें क्या बुराई दिख गई? यानी जिस देश में रहना उसी देश की जय नहीं बोलना, यानी जिस पत्तल में खाना उसी में छेद करना, ये अच्छे लोगों के संस्कार नहीं है। कई लोग होते हैं किसी देश में रहते हैं, किसी राज्य में रहते हैं और दूसरे देश की प्रशंसा करते हैं। जिस देश में रहते हैं जब वो हार जाए तो खुशी मनाते हैं, जीत जाए तो मातम मनाते हैं, और रह रहे देश में ऐसे ही कुछ अपने लगे आ गए कि 24 भगवानों के राज्य में रह रहे हैं और दूसरे देश के राजा को मंदिर में बैठा के मूल नायक बना रहे हैं। ये उसी प्रकार के विवेकहीन लोग हैं। अपन को विवेक से काम करना है, सीमंदर भगवान की उपेक्षा भी नहीं करना और वर्तमान तीर्थंकर के अलावा किसी को मूल नायक नहीं बनाना। नमोस्तु गुरुदेव। इस वर्ष 2 ज्येष्ठ माह आने का संयोग मिल रहा है, अतः तीर्थंकरों के कल्याणक एवं उपवास किस माह में करना उचित है? मूल का जो माह होता है इसके अंदर 2 जेठ पड़ेंगे। प्रथम जेठ का कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष और द्वितीय जेठ का कृष्ण पक्ष, ये अधिक माह में माने जाते हैं। तो इन दोनों तिथियों को छोड़ दिया जाएगा। प्रथम जेठ का कृष्ण पक्ष और द्वितीय जेठ का शुक्ल पक्ष, इन दोनों को मिला करके सारे व्रत नियम पालन करना चाहिए। सपोज कीजिए कि प्रथम कृष्ण पक्ष में यदि किसी कल्याणक पड़ रहा है तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, और शुक्ल पक्ष में यदि पड़ रहा है किसी का तो हम अगला लास्ट के शुक्ल पक्ष में जो तिथि पड़ेगी उनको स्वीकार करेंगे। प्रथम पक्ष के प्रथम जेठ के शुक्ल पक्ष को हम स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि ज्येष्ठ का जो भी बढ़ोतरी महीना होते हैं 15 दिन इसके 15 दिन उसके, ऐसे मिलाकर के एक अधिक माह होता है ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार। तो जितने कृष्ण पक्ष में पड़ेंगे तो प्रथम ज्येष्ठ में मानी जाएंगी, और जितनी तिथियां शुक्ल पक्ष में पड़ेंगी वे द्वितीय शुक्ल पक्ष में मानी जाएंगी। जैसे श्रुत पंचमी है, ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी पड़ती है तो ये अगले शुक्ल पक्ष में मानी जाएगी। पहले शुक्ल पक्ष में जेठ शुक्ला आएगी उसको श्रुत पंचमी नहीं माना जाएगा, अगला जो शुक्ल पक्ष आएगा उसमें माना जाएगा। ये ज्योतिष शास्त्र की व्यवस्था है। नमोस्तु गुरुदेव। वर्तमान समय में जिनालयों में नित्यमय पूजन अभिषेक के लिए सेवक रख दिए जाते हैं जो समस्त व्यवस्थाएं संभालते हैं। ये उचित है या अनुचित? देखो, पहली बात, द्रव्य क्षेत्र काल भाव को लेकर परिवर्तन होता रहा। अब गांव के अंदर जीवन यापन के साधन जैनी व्यक्ति का जो एक कहना चाहिए वातावरण है, जो उसका सोच है, वो गांव में पूरा नहीं होता, इसलिए वो शहरों की तरफ भाग रहे। अब गांव की तरफ हैं तो मंदिर तो बदलते रहे। जहां श्रावक है मंदिर है सो श्रावक नहीं है, श्रावक है सो मंदिर है। भरत चक्रवर्ती अपने साथ भगवान को लेके गया पूरे देशों में, तो श्रावक के साथ जहां श्रावक रहेगा पुराने मंदिर उठेंगे, नए मंदिर बनेंगे। अपन ये कहें कि आप महाराज जी इतने नए मंदिर बनवा रहे हैं, पुराने मंदिरों का क्या हो रहा है? तो मैं आपसे भी कहता हूँ कि पुराने दादाओं की दुर्दशा हो रही हो, तुम नए बच्चे पैदा कर रहे, शर्म नहीं आती? अरे दादाजी तो अभी मरा नहीं, उसको तो कोई पानी पिलाने वाला नहीं है, और तुम नए बच्चे पैदा कर रहे हो। तो ये कोई तर्क नहीं है। पुरानों का ह्रास होगा और नयों का उत्पाद होगा। इसी प्रकार पुराने मंदिर उजड़ेंगे, नए मंदिर बनेंगे। ये प्रकृति की परंपरा है। दादाजी मरेंगे, पोताजी पैदा होंगे, इसी से संसार चलता है। ऐसे ही है ये। ठीक है, अब गांव में नहीं है मंदिरों को उठाना। उस समय गांव में इस व्यवस्थाएं थी, लोगों ने मंदिर बनाए, उनको रहने को था। उनको मालूम नहीं था कि आगे 21वीं सदी में इतना विकास हो जाएगा कि गांव उठ जाएंगे। तो ये व्यवस्थाएं हैं, इनमें कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। व्यवस्था बने तो वहाँ जैनियों को रखना चाहिए, क्योंकि आज जो गांव को तुम उजाड़ रहे हो वे गांव कल का न दिन बसेंगे,
मुश्किल से 25-50 साल की और सीमा है। उसके बाद पुनः पृथ्वी गोल है, परिवर्तन आएगा। लोग शहरों से भागेंगे, धंधा करने शहर में आएंगे और रात सोने के लिए गांव में जाएंगे। अमेरिका ने गांव खत्म किए, आज भी गांव बसा रहे हैं। उन्होंने सारे गांव खत्म कर दिए, सब पे शहरीकरण कर दिया। आज शहरों का वातावरण दूषित हो रहा है। एक साथ जहां बहुत सारी स्थितियां रहेंगी, वहां श्वास लेना भी मुश्किल हो जाएगा। लोग श्वास लेने के लिए अपने बंगले गांव में बनाएंगे, फार्म हाउस बनाएंगे, वहां जाके रहेंगे, व्यापार को यहाँ आएंगे। गाड़ियाँ इतनी फास्ट हो जाएंगी कि 150 किलोमीटर उनको पार करने में कोई दिक्कत नहीं। दिल्ली में 100 किलोमीटर दूर जाते हैं अपने व्यापार के लिए, तो गाड़ियाँ फास्ट हो जाएंगी, रोड इतने अच्छे डल जाएंगे कि घंटे 1.5 घंटे में वो इधर के उधर हो जाएंगे। तो गांव पुनः बसेंगे, गाँव में फिर से स्थिति बनेगी। वातावरण ऐसा बन रहा है, इसलिए गाँव के लोग अपने मकानों को, अपने मंदिरों को उठाएं नहीं, उनको छोड़ते जाएं। एक आध पीढ़ी के बाद वहाँ पर जगह लेना पड़ेगी। इसलिए मैं तो शहरों में आने वालों से कहता हूँ, जिस गांव से वो उठे हैं उस गांव के मकान को बहुत अच्छी तरह बना दो। साल में 1-2 बार वहाँ पिकनिक मनाने जाओ, वो मकान जीवित रहेगा। और जितने लोग गांव से उठ रहे हैं, सबसे बढ़िया तरीका है कि 1-2 गरीब वहाँ बसा दीजिए, उनको आजीविका दीजिए। और आप सारे जितने गांव के भारत में पहुँचे हैं, साल में 1 बार उस गांव में जाकर के विमान जी निकालिए, सारे लोग इकट्ठे हो बैठ करके विधान कीजिए, पूजन कीजिए, भोजन कीजिए, तो वे मंदिर जीवित बने रहेंगे। इसलिए छोड़ना, जैसे अजमेर में सारे वीर के लोग हैं, अब वीर के गदियों की सारी मकान वही हैं। अरे वो मकान अच्छे बना दो, वीर तो अजमेर में आना ही है, आ ही गया। हाँ, रिको तो पहुंच गया, रिको हाँ, तो वहाँ पहुंच ही रहा है, तो वीर तो यही रहा, अजमेर में ही आना है। वहाँ के मकानों को सुरक्षित करके बढ़िया बना दो, और सारे लोग साल में 1-2 बार पूरे संसार में कहीं रहो, साल में 1 बार पैतृक गांव के देवता को याद करो। ये कहलाते तुम्हारे पितृ देवता। हाँ, इन पितृ देवताओं को साल में 1 बार भी पूछते रहोगे तो तुम्हें कोई पितृदोष नहीं लगेगा। 1 बार इकट्ठे होते जाओ, जहां तक बने जीवित करो। लेकिन फिर भी उठाना पड़ता है तो चोर उठा के ले जाएंगे, इससे अच्छा है तुम उठा के ले आओ ना। लोग कहें महाराज पुराने मंदिर से भगवान कैसे उठा रहे, तुम नहीं उठाओगे, चोर उठा के ले जाएगा। तो चोर से तो अच्छा है कि अपन भगवान को उठा के लाएं, और करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। वर्तमान समय में प्रजातंत्र है और इसमें जो शासन के रखवाले हैं उनमें नैतिकता का ह्रास हो चुका है। ऐसे में उनकी निंदा करना उचित है या अनुचित? सबसे बड़ी बात है कि आज का नेता यदि गंदा आया है तो ये दोष उसका नहीं है, आपका है। आपने चुना क्यों? आपने चुना। चुनने के बाद फिर निंदा करने की जरूरत क्या है? जनता को सोचना चाहिए, सबको सोचना चाहिए वोट देते समय कि गंदा है कि अच्छा है। देखो, मेरा एक सिद्धांत है, किसी से किसी कन्या की शादी होना है तो शादी होने के पहले खूब देखो, काला देखो, गोरा देखो, काना देखो, नाना देखो, नाटा देखो, जो देखना है सब देखो। शादी होने के बाद फिर कुछ मत देखो, फिर तो कुंवर साहब है। काले हैं तो भी बोलो ना, काने हैं तो कुंवर साहब है। इसी प्रकार जब नेता चुन लिया गया है, उसके बाद फिर यदि आप उसके विरोध में जाओगे तो तुम्हें मिटा देगा। आजकल तुम देख रहे हो, कोई नेता नाराज हो जाता है, कोई ऑफिसर नाराज हो जाता है, तो आपको कितना तंग कर सकता है वो। उसके हाथ में पावर आ गया। जब तक तुमने वोट नहीं दिया वो पावरहीन था, वोट पाते ही पावर आ गया। वो किसी से तुम्हें परेशान करा सकता है, किसी पुलिस वाले से कह के तुम्हें परेशानी में डाल सकता है, किसी प्रशासन से कह के तुम्हारे व्यापार में मुश्किल कर सकता है। इसलिए ये नीति कही गई कि जिसके पास कानून का अधिकार है वो गंदा भी है, तो उसकी बुराई करने से तुम्हारी शांति भंग हो सकती है। तुम्हारी शांति भंग हो जाए, उसको तो क्या। इसलिए नीति रामचंद्र जी ने कही थी कि नहीं, कैसा भी राजा है उसकी निंदा करोगे, उसके हाथ में कानून है,
वो बंदी बना के जेल में डाल देगा। तुम क्या कर लोगे? निंदा उसकी करो जिसको तुम सुधार सको, और तुमने उसकी निंदा की कि उसने तुम्हारा और बिगाड़ दिया। तो नीतिकार ने कहा माध्यस्थ विपरीत वृत्तौ माध्यस्थ भावम। ऐसे लोगों के लिए हमारे पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने कहा दोषवादे क्षमोन्यम। ऐसे दोषों को निकालने से जिसमें हमारे लिए ही शांति भंग हो जाए, तो उन्होंने कहा दोषवादे क्षमोन्यम। इसलिए निंदा करने की मनाही नहीं है, लेकिन निंदा करने के बाद उस समय सोचो जिस समय तुम वोट दे रहे हो। नमोस्तु गुरुदेव। कुएं में यदि नल का पानी मिल जाए तो उस कुएं के पानी को रसोई के कार्य में क्या प्रयोग किया जा सकता है? कुचित कदाचित मिल जाता है तो उसमें ऐसा कोई दोष नहीं, क्योंकि कोई भी पानी 100-200 मीटर तक मिट्टी में जाने के बाद हर पानी शुद्ध हो जाता है, रिफाइन हो जाता है। उसमें कोई, अब जैसे मान लो पानी है, पानी तो कहीं ना कहीं से झर के आ ही रहा है, और वो मिट्टी में से निकल करके और फिर कुएं में जाता है, तो उसकी शुद्धता बन जाती है। इन सब चीज़ों पर उस पर कोई विशेष विचारनी बात नहीं है। हाँ, चला करके सीधा नल का पानी डालना कि नल खोल के डाल दो क्यों खाली है, वो नहीं। आसपास से रिस्क आ गया है तो ऐसा कोई महान दोष उसमें नहीं मानना चाहिए। कुएं में लोग मोटर लगाते हैं खेत को पानी सींचने के लिए। अब उसी में तो मोटर लगी, खेत का पानी निकल रहा है, उसी का कुएं का पीने वाला चौके के लिए पानी आ रहा है, कोई बाधा नहीं, वो अपना काम कर रहा है। अब जब बोरिंग पानी को खींचेगी तो वो पानी फिर बाद में जब बंद करेगी तो पाइप का पानी लौट के पुनः कुएं में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। तो ये सब चीज़ों पर विचार नहीं किया जाता, इससे कोई महान दोष नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। शमशान घाट के पास जिन मंदिर बनाना उचित है या अनुचित? उसकी पोजीशन देखी जाएगी, किस दिशा में है, किस पोजीशन में है। एकांत रूप से किसी भी चीज का ऐसा प्रश्न करके समाधान नहीं किया जाता। सामान्यता तो मैं यही कहूँगा कि नहीं बनना चाहिए, लेकिन फिर भी मान लो जगह नहीं है, रोड के उस तरफ है, रोड के आगे है, पीछे है, वो सारी चीज़ों पर विचार किया जाए। लगा हुआ कौन सी दिशा में लगा है, बीच में रोड है कि नहीं, कैसी पोजीशन है, उस पर विचार किया जाएगा। सामान्यता यही है, नहीं बनाना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। स्वप्न में यदि अन्न उत्तीर्ण होते हुए देख लिया तो क्या वास्तव में अन्न उत्तीर्ण ही फल मिलेगा? स्वप्नों में कितनी सत्यता होती है? तिथि उल्टी तिथि पड़ गई होगी, नक्षत्र उल्टा पड़ गया हो, फेल देखने का अर्थ है तुम अच्छे नंबर से पास हो गए। हाँ, स्वप्न शास्त्र बड़ा विचित्र है। दूसरे को मरा हुआ देखने से उम्र बढ़ी हुई मिलती है। गंदगी देखने से, मान लीजिए कोई स्वप्न में गंदगी देख ले तो समझ लेना कि कोई ना कोई प्रॉफिट होने वाला है। मल आदि होता ना, गंदगी पोटी आदि स्वप्न में दिख जाए तो बहुत शुभ मानी गई, मांगलिक मानी गई, यानी उसको धन की प्राप्ति होने वाली है। हाँ, कभी कभी स्वयं की अर्थी देख लेता है रात में, महाराज जी मैं रात में मर गया, समझ लेना तेरी अभी उम्र बहुत लंबी है। तो ये नहीं, इसका स्वप्न से मत घबराओ। स्वप्न तिथि नक्षत्र स्वस्थ आदि पर विचार किया जाता है, और उसमें कहे हो सकता है कि यदि वो तिथि ऐसी पड़ गई हो कि विपरीत फल मिल जाए। तो स्वप्न से सब कुछ नहीं है, स्वप्न का तिथि नक्षत्र आदि सब तरफ से विचार करने के बाद ही निर्णय किया जा सकता है। तुम तो पढ़ाई करो अच्छी तरह से, स्वप्न की तरफ ध्यान न देकर अच्छे पढ़ाई करो, उसी पर विश्वास करो। सुधा प्रश्नोत्तरी।